आज राजधानी दिल्ली के विज्ञान भवन में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर अटल सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों से दिग्गज लोगों को सम्मानित किया गया। संगीत की बात करें तो अजय प्रसन्ना, मोटिवेशनल स्पीकर सोनू शर्मा जैसे दिग्गज लोगों को सम्मानित किया गया। आदरणीय मनोज तिवारी जी सॉल पहनाकर आगे वस्त्र के साथ दीदी का स्वागत। आदरणीय डॉक्टर कुमुद तिवारी जी, बहुत सारी बधाई। अटल संगीत साधिका शिखर सम्मान 2020 से हम आपको सम्मानित करते हुए गर्व महसूस कर रहे हैं और बहुत सारा आभार। और साथ में इस सम्मान समारोह को आयोजित करने वाले भुवनेश सिंगल, इनका कहना है कि अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति और प्रधानमंत्री थे जिन्होंने लोगों को अच्छे विचार और संस्कृति सिखाया, लोगों में समय समय पर कविताओं के माध्यम से जागरूकता फैलाई। आज उन्हीं के रास्ते पर चलकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी वही कार्य कर रहे हैं। हमें गर्व है ऐसे देशभक्त और देश के स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी पे। आज इस प्रोग्राम को मैं उन्हीं के चरणों में समर्पित करता हूँ और इसी तरह से हम हर वर्ष हम लोग यह सम्मान समारोह अटल जी के नाम पर करते रहेंगे। जी क्या कहेंगे इसको लेकर के? ये अपना 7वां अटल सम्मान समारोह, इससे पहले जितने भी सम्मान समारोह हुए पार्लियामेंट में हुए हमारे, इस बार कोरोना काल के चलते, ये महामारी के चलते विज्ञान भवन में किया गया और बहुत सीमित संख्या को लेकर कार्यक्रम किया गया। अटल जी की स्मृति में उनके जन्मदिवस की पूर्व संध्या पर ये प्रतिवर्ष कार्यक्रम किया जाता है। अटल सम्मान समारोह में किस किस तरीके के लोगों को ये 25 सम्मान दिए जाते हैं और प्रत्येक क्षेत्र से होते हैं। 25 अलग अलग क्षेत्र होते हैं, एक क्षेत्र में एक ही सम्मान दिया जाता है। इस बार मोटिवेशनल जैसे स्पीकर हैं हमारे सोनू शर्मा जी, उनको मोटिवेशनल के क्षेत्र में दिया गया है। तबला वादक के रूप में विजय शंकर जी को दिया है। विजय शंकर मिश्रा जी बड़ा नाम है देश का, अच्छे तबला वादक हैं। अपनी कला संस्कृति से जुड़े हुए हमने बांसुरी में दिया, अजय प्रसन्ना जी को दिया है। शास्त्रीय संगीत ठुमरी में हमने कुमुद दीवान जी को दिया। इस प्रकार से ये 25 लोगों को विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों से रखा गया है। आप देश के जाने माने कवियों में से एक हैं और अटल जी से काफ़ी बेहतर आपके रिश्ते रहे, तो अटल जी का कोई एक छोटी सी कविता। अटल जी देखिए निश्चित रूप से कवि हैं, कवि मन रहे वो। और हम तो अक्सर ये बात कहा करते हैं अटल जी के लिए या अन्य कि एक देश का कवि प्रधानमंत्री बन सकता है, मगर ये तय है कि प्रधानमंत्री जरूरी नहीं कि कवि बन जाए। तो अटल जी के अंदर वो नेतृत्व क्षमता थी, वो गुण था कि वो एक कवि मन होते हुए भी देश का नेतृत्व उन्होंने किया। और ये बहुत सकारात्मक संदेश इस भारतवर्ष के लिए कि कवि मन, कवि हृदय व्यक्ति जब देश का नेतृत्व करता है तो उसमें संवेदनाएं अधिक होती हैं, भावुकता अधिक होती है। इसलिए मैं उनका भक्त अपने को मानकर चलता हूँ। उन्हीं की स्मृति में कार्यक्रम किया जाता है। अटल सम्मान समारोह समिति के चेयरमैन रोशन कंसल जी का कहना है कि जिस देश में अटल जी जैसे कवि और देश के प्रधानमंत्री रहे हों, उस देश में आज एक नई राह दिखाने वाला, उन्हीं के आदर्शों पर चलने वाला देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। आज अपने इस देश को विदेशों में भी सम्मान मिल रहा है। पहले यह सम्मान हमारे देश को नहीं मिलता था, लोग अपशब्द भी कहते थे, लेकिन आज हमारे इंडिया को इंडिया इज ग्रेट जैसे कई नामों से जाना जाता है। तो कहीं ना कहीं इसमें देश के स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और हमारे भविष्य के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, कहीं ना कहीं इसमें देश के स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और हमारे भविष्य के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हाथ है। आज उनके द्वारा किए गए कार्यों के कारण हमारे देश का नाम पूरे विश्व में जगमगा रहा है। आप बताइए अटल सम्मान समारोह पूछिए ना, ऐसे में थोड़ी किया जा रहा है विज्ञान भवन में, क्या उद्देश्य है इसका? मेन सर उद्देश्य तो हमारा जो है ना एक ही है, अपने देश को विश्व गुरु बनाना, परम वैभव पर पहुंचाना। तेरा वैभव अमर रहे माँ हम दिन चार रहे ना रहे, ये अटल जी का है। और अटल जी के चरणों में एक बहुत अच्छी बात जो आप ये अटल सम्मान समारोह हमारे डॉक्टर भुवनेश सिंगल जो कर रहे हैं, ये आज 7वीं बार है। पहले 6 बार पार्लियामेंट में किया। अब की कोरोना के उस विषय में कुछ पार्लियामेंट में मिलने में जगह में प्रॉब्लम थी, तो मैं तो साधुवाद देता हूँ भुवनेश सिंगल जी को कि इतनी इन्होंने हिम्मत करके इतनी बाधाओं को झेलते हुए परसों रात को यहाँ की अनुमति मिली और सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी सारी हल करके सबके पास ला के सबकी व्यवस्थाएं लेके इन्होंने किया। और मैं वास्तव में तो जो अटल जी को ये, क्योंकि ये खुद भी बड़ा कवि है, पत्रकार है, जर्नलिस्ट है, राष्ट्रपति अवार्डेड है, गणेश बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर है, और ये इतना बढ़िया कार्यक्रम करता है अटल सम्मान समारोह का कि इसमें अपने पूरे भारतवर्ष से जो एक बहुत सेवा भाव करते हैं या कहीं अच्छे कार्य करते हैं, सरकारी ऑफिसर होके जो एक सरकार का काम होना चाहिए कि उसको ये करते हैं,
कि जैसे अटल जी कहते हैं ना, हार नहीं मानूंगा, ठार नहीं मानूंगा, है ना। तो कितने अच्छे अच्छे इनके शब्द हैं कि हम पथ पे चलेंगे, निरंतर चलते बढ़ते जाएंगे। तो ऐसे ऐसे कुछ मुखड़े ऐसे हैं कि इनसे प्रभावित होकर उन्हीं जी ने शुरू किया ये। और अटल जी तो हमारे वो ऐसे प्रधानमंत्री रहे कि जो बिल्कुल नीचे से, ज़मीन से। मुझे एक वाक्य उनका याद है। हमारा दिल्ली में मेन मुख्यालय होता था नई दिल्ली स्टेशन के पास। ट्रेन से उस टाइम आना होता था, सादगी थी बिल्कुल, एक झोला लटकाए होते थे क्योंकि वो संत आदमी थे, प्रचारक थे। रात को ट्रेन लेट हो गई तो वहाँ जो हमारे कार्यकर्ता रहते थे वो दरवाजा बंद करके सो गए। तो 2-3 बज गए होंगे उनको आने में। तो देखा खड़काया, नहीं उठे। तो जाके रामलीला ग्राउंड पे ही जाके अपना वो थैला कंधे पे लगाया, लेट गए। सुबह भोर हुई, जब 5-5:30 बजे आए दरवाजा, क्योंकि संघ कार्यालय खुल जाता है, बीजेपी कार्यालय, सब संत लोग रहते हैं। तो उनका आप तो रात को आने वाले थे। कहता हाँ मेरी ट्रेन हो गई। तो मैंने थोड़ा खड़काया तो आप शायद सो रहे होंगे, मैं उधर चला गया रामलीला, कोई बात नहीं। ऐसा जमीन का जुड़ा हुआ आदमी, धरती पुत्र, देश का प्रधानमंत्री, और जिसने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। अटल जी ने भी नाम रोशन किया, ध्यान होगा आपको। विवेकानंद जी की याद आई थी साहब, जैसे उनके पीछे लोग आए थे विवेकानंद जी, ऐसे अटल जी के पीछे लोग चले थे। फिल्मी जगत की बात करें तो गजल गायिका पिनाज मसानी से लेकर आज के जाने माने पार्श्व गायक और गायिकाओं को और उभरते कलाकारों को प्लेटफॉर्म देने वाले VSK सूद जैसे लोगों को सम्मानित किया गया। इन्होंने बताया ऐसे व्यक्ति के नाम का सम्मान पाना एक बहुत बड़ी बात है। मैं सम्मानित किया गया, क्या कहना चाहेंगे सम्मान समारोह के बारे में? देखिए, मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि ऐसा सम्मान या ऐसे ऑर्गेनाइजिंग करना भारतीय अपने विधि के साथ बहुत सम्मानित लगता है। ऐसे तो कई जगह जाते हैं, सम्मानित होते हैं, बट वो सम्मानित करने के बुलाया जाता है। बट ये एक बड़ा अजीब सा था, बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम VSK सूद है। मैं नेशनल प्रेसिडेंट हूँ संगम कला ग्रुप। मेरे 82 चैप्टर हिंदुस्तान में है, 10 कंट्रीज़ में हमारी वो है। और सोनू निगम और पुराना 50 वर्ष का ग्रुप है ये, दिल्ली सरकार। सोनू निगम, पिनाज मसानी, जसविंदर नरोला, सुनिधि चौहान, नंदराज आनंद, श्रेया घोषाल, जोशी, काफ़ी सारी प्रतिभाएं मतलब आपके यहाँ से बहुत सारी हैं जो आज हर स्टेज पर आपको जो मिलेगा। इंडियन आइडल, सारेगामा, वॉइस, आपको वही लोग, बहुत सारे हमारे बच्चे 50% 60%। नए साल को लेके लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? क्या कहते हैं? नए साल को लेके लोगों में क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ये साल 20 तो बहुत ही ख़राब था। भगवान करे कि बिल्कुल ठीक हो और लोगों को विश्वास जागे कि हर चीज़ ठीक हो सकती है। ठीक, बुरे वक्त आते हैं, अच्छे भी भुवनेश आते सिंगल हैं। जी इस कार्यक्रम को आयोजन कर रहे हैं ऐसे काल में जहाँ इतनी परेशानियां हैं, उसके बावजूद इस कार्यक्रम को आयोजन करना, फिर उसके बाद सम्मानित करना लोगों को, क्या कहना चाहेंगे भुवनेश जी? ये तो बहुत बड़ी बात है। हम भी सोच रहे थे कि क्या कैसे होगा, बट देखते हुए अटल जी का जो एक हमारे में जो हमारा जो उनके प्रति विश्वास है, और इस सिलसिले को देखते हुए, उनका बैकग्राउंड देखते हुए लगा कि नहीं बहुत अच्छा होगा। और सोशल डिस्टेंस रखा है, 50-60 लोग जो बुलाए जा सकते हैं वही बुलाए गए हैं। तो एक सिस्टम में बड़ी अच्छी लगी चीज़, और बड़ा डिफरेंट जो आपने दिया लोगों को सम्मान में। ये ट्रॉफी नहीं पकड़ा दी उन्हें, अच्छी ऐसी चीज़ें दी हैं जो आपको गीता है या जो भी ऐसे वो है, वो बड़ी अच्छी चीज़ है, मतलब वो काम की चीज़ है। इस सम्मान समारोह में आए मुख्य अतिथि मनोज तिवारी जी ने किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस व उनके नेताओं पर तंज कसते हुए कहा, सरकार लगातार किसानों से बात कर रही है, लेकिन ये जो छिछोरे हैं उनको कौन समझाए। संवाददाता महेश शर्मा की रिपोर्ट, RS न्यूज़, दिल्ली।